किलोमीटर पे जो है पाटा गांव है, उन्होंने 700 नाली जमीन दाननामा करके दी। मैंने विधायक जी से कहा था इस जमीन का अधिग्रहण करवा दो। फिर उन्होंने कहा कि भागीरथपुरम भी दिखवा रहे हैं, उन्होंने कहा कोलदार भी दिखा रहे हैं, और फिर कभी कहा जाखलीधार दिखा रहे हैं। तमाम मतलब मैंने कहा ना कि इस मामले का फुटबॉल होता रहा, ये मुद्दा फुटबॉल बनता रहा और आज रिजल्ट ये है। इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा, मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा, कमेंट कर रहे हैं भाई साहब इसका दोषी कौन है। मैंने कहा मैं हूं भाई इसका दोषी। हम सोए रहे, हम हर मुद्दे पे सोए रहे, पीरी के लोग हर मुद्दे पे सोए रहे। और कहीं की बात हो, दिल्ली में लोग इकट्ठे हुए, कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। जो हमारे अधिकार हैं, अभी डबराल जी ने कहा हमको ये भी मिलना था, ये भी मिलना था, ये भी मिलना था, मुफ्त बिजली मिलनी थी, शुद्ध पेयजल मिलना था, कहाँ मिला। इसलिए अगर आप लोग ये सोचोगे कि भगत सिंह बगल के घर में पैदा हो और हम अपने घर में सोए रहे, भाई ऐसा तो होगा नहीं। बिना संघर्ष के आपको प्राप्ति नहीं होगी। और मैं इस बात के लिए नागरिक मंच का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के द्वारा जो यहाँ के विषय हैं उसको जीवित रखा गया। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम नागरिक मंच के बैनर तले, नागरिक मंच के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने के लिए सहमत हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दलगत भावना से ऊपर उठकर, मेरी आपत्ति है इस बात में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सच्चाई है। कुलदीप भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये सच्चाई है। लेकिन हम बार बार, कहीं 13वीं हो वहां पार्टी लाते हैं, वहां पार्टी की बात करते हैं, कहीं श्राद्ध हो वहां पार्टी की बात करते हैं, कहीं शादी हो रही है वहां पार्टी की बात करते हैं। हम इस मुद्दे को दलगत भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे को कमेंट न करते हुए भाई एकजुट होकर, हमारा कार्यकर्ता, हमारा चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सामाजिक संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सब लोग एकजुट होकर जब तक इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक हम इसकी विजय हमको नहीं मिल सकती। हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, राहुल जी कौन क्या कह रहा है। हम कह रहे हैं अगर भारत सरकार हमको मेडिकल कॉलेज देती है, उत्तराखंड सरकार मेडिकल कॉलेज देती है, तो टिहरी जनपद के नाम पर प्रथम मेडिकल कॉलेज मुख्यालय के अंदर होना चाहिए। और इस बात में मुझे दुख है, आप लोग सोचोगे कम से कम 1000 नाली जमीन और वो भवन बंजर पड़े हुए हैं। आप देखो पीएससी का हॉस्टल देखो, आप आदर्श विद्यालय देखो। ये इसका कारण ये बंधु कि हमने जो वहां स्टाफ था, 2-4 टीचरों के चक्कर में, वो मेरा रिश्तेदार है, हमसे भी बोला लोगों ने, अरे भाई साहब आप हमको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने। अरे भैया तुम कहीं भी जाओ नौकरी करने के लिए, 10-10 इंटर कॉलेज इस शहर के अंतर्गत हैं, जिस बच्चों को पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। हमारे पास पर्याप्त भूमि है और उस भूमि पर पर्याप्त हमारे पास नगर के अंदर, आप इसका नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, आप सर्वे कराओ, राजस्व विभाग सर्वे करवाए, हमारे पास पर्याप्त भूमि है। प्रथम मेडिकल कॉलेज टिहरी मुख्यालय के अंदर बनना चाहिए, उसकी स्थापना टिहरी मुख्यालय के अंदर होना चाहिए। और हम इस लड़ाई को अंतिम सांसों तक लड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा कोई पेंशन पट्टा नहीं छीनना है, हम कोई किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है। हम अपने लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हमको किसी हद तक क्यों न जाना पड़े, हम जाएंगे। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम सब ये मन मिटाव छोड़कर, हम नागरिक मंच के सबसे बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। मैंने पुनः कहा, हम अंतिम सांसों तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज हम श्रीदेव सुमन जी, उनका कल बलिदान दिवस था, आज हम आपकी मूर्ति के सामने, क्योंकि इस टिहरी भूमि का कण कण क्रांतिकारी है। और हम कोई ऐसा नहीं कि कोई हम विरासत में, हमारे पिताजी और दादाजी ने हमको राजनीतिक परिचय करवाया हो, हमने संघर्ष किया है। और संघर्ष के बदौलत, अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरे संघर्ष के बदौलत जानते हैं, मैं आपको जानता हूं तो आपके संघर्ष के बदौलत जानता हूं। मैं पुनः यहां संकल्प लेता हूं कि टिहरी में हमने मुख्यमंत्री जी के नाम भी संदेश भेजा है, मैंने पत्र भी भेजा है उनको। मैंने कहा अगर प्रथम मेडिकल कॉलेज बनेगा तो टिहरी मुख्यालय के अंदर बनेगा। वो
वो प्रताप नगर का भी सेंटर है, भिलांगना का भी सेंटर है और देवप्रयाग का भी सेंटर है। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। जब परिसीमन हुआ तो टेहरी लोकसभा से 2 विधानसभाएं काट दी गई, उसको पौड़ी ले जाया गया। ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे दोषियों को हम जो है उनकी निंदा करते हैं कि अभी ये विषय आया, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं इस पे कि साहब पहले नॉमिनेशन जो है वहां होता था, यहाँ टिहरी मुख्यालय में होता था, अब देहरादून में होता है। कहां से होगा टिहरी मुख्यालय में? क्योंकि देहरादून में तो 8 विधानसभाएं हैं। हम तो विधानसभाओं के आंकड़ों के हिसाब से हम पीछे हो चुके हैं। हमारी 2 विधानसभाएं क्षेत्र जो है पौड़ी में मिलाया गया है। आखिर क्यों? ये हमेशा षड्यंत्र टिहरी गढ़वाल के खिलाफ हो रहा है और ऐसे षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा। जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं इनको बेनकाब करना पड़ेगा। और अगर इस टिहरी को बचाना है, अगर अपनी पहचान बचानी है, तो इसके लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इतने से हमें खुश नहीं होना भाई। हम साहब 100 लोग इकट्ठे हो गए और हो गए, इसमें हजारों लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ भी करना पड़े, अनशन करना पड़े, महाअनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं पुनः इस संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।